एक फाइल है जिसमें 5 लाख से ज़्यादा रोज़ हैं, 500 कंपनीज़ का 4 साल का स्टॉक डेटा है और अगर आपने इसे बिना क्लीन किए डैशबोर्ड में बना दिया, तो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट आप पर कम हो जाएगा। वो आपको लेकर कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे। तो चलिए मैं आज आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैं स्टेप बाय स्टेप अपने डेटा को एनालाइज करने के लिए रेडी करती हूँ पार्क वेरी एडिटर में। बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। वीडियो के एंड तक आपके पास अपना खुद का रीयूजेबल क्लीनिंग प्रोसेस भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेटा सेट की। तो ये है हमारा S&P 500 स्टॉक प्राइसेस का डेटा सेट। ये हमारा 2014 टू 2017 का डेटा सेट है और ये डेटा सेट आप मेवन एनालिटिक्स से डाउनलोड कर सकते हो। आपको बस मेवन एनालिटिक्स की वेबसाइट पे जाना है, डेटा प्लेग्राउंड्स में जाना है एंड S&P 500 स्टॉक प्राइसेस सर्च करना है। उसके बाद आप ये डाउनलोड कर सकते हो डेटा सेट, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से भी जाके साइन अप करो और डाउनलोड कर सकते हो। तो ये हम इस डेटा का पहले थोड़ा प्रीव्यू लेते हैं। तो ये हमारे पास डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है हमारे पास। तो इसमें कौन से कॉलम्स है पहले हम वो देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले है सिंबल्स। सिंबल्स मतलब ये कंपनी का टिकर है, जैसे AAL हो गया, AAPL हो गया, AAP हो गया, ये सब कंपनी के टिकर्स हैं। उसके बाद डेट मतलब ट्रेडिंग का दिन, कौन से दिन पे कौन सी कंपनी का कितना ट्रेड हुआ, उसके लिए हमें ये डेट दी हुई है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम है ओपन। ओपन मतलब जब मार्केट खुला तब स्टॉक की प्राइस क्या थी। जैसे AAL है तो मार्केट ओपन होने पे AAL की प्राइस थी $25.07। ये प्राइस सारे डॉलर्स में है। उसके बाद हाई, तो पूरे दिन में हाईएस्ट वैल्यू क्या थी, हाईएस्ट प्राइस क्या था उस स्टॉक का। लोएस्ट प्राइस क्या था उस स्टॉक का। क्लोज, जब मार्केट क्लोज हुआ तब क्या प्राइस था उस स्टॉक का, और पूरे दिन में वो स्टॉक कितना बिका। तो ये वो हमें वॉल्यूम कॉलम में दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल सा डेटा सेट लग रहा होगा, बट रॉ फॉर्म में या मेसी फॉर्म में अगर डेटा हो तो वो बहुत डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है एनालिसिस करने में। जैसे हमारे पास भी डेटा सेट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे ये इनकंसिस्टेंट है, हो सकता है डेटा इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकती हैं, रॉन्ग डेटा टाइप्स होगा, सिंबल्स देखो ये सब इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट में है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो ये सब चीजें हमें ठीक करनी पड़ेंगी। उसके बाद एनालिसिस करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ बिजनेस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमें इन्हें सॉल्व करना है। तो इन्हें सॉल्व करने के लिए हमें कुछ हेल्पर कॉलम्स क्रिएट करने होंगे। तो हम वो हेल्पर कॉलम्स भी क्रिएट करेंगे ताकि हम इंसाइट्स, यूजफुल इंसाइट्स जो है गेन कर सकें डाटा से। डेली रिटर्न परसेंटेज, वीकली पैटर्न, ट्रेडिंग वैल्यू, ये सब कॉलम्स हम क्रिएट करेंगे और इससे हमारा डैशबोर्ड और भी इंसाइटफुल बनेगा। तो अब मैं आपको, अच्छा ये आप जैसे डाउनलोड करोगे तो ये CSV फॉर्म फाइल के फॉर्मेट में सेव होगा डेटा सेट। मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है, तो मैं इसको यहाँ से खोल लूंगी। ये है S&P 500 स्टॉक प्राइस का डेटा सेट और ये ऐसे फॉर्मेट में होता है आपका CSV फाइल। तो मैं इसे ओपन करती हूँ और ये एक्सेल में ओपन होगा। इससे पहले डेट कॉलम को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं ताकि हमें डेट विजिबल हो। और जैसे ये CSV फाइल ओपन होती है हमें कुछ प्रॉब्लम्स सामने दिख जाती हैं। जैसे ये जो फर्स्ट हेडर है हमारा, यही इनकंसिस्टेंट है, लाइक स्टैंडर्डाइज नहीं है। फर्स्ट जो लेटर होता है वो कैपिटल होना चाहिए, जो इसमें नहीं है, तो हमें ये कैपिटल करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले ये चीज देखनी पड़ेगी। उसके बाद जब हम कॉलम्स चेक करते हैं तो यहाँ पे देखो डाटा टाइप सबका जनरल शो होगा। ये जनरल, डेट जनरल है, वॉल्यूम ये भी जनरल है, लो ये भी जनरल है, जबकि ये करेंसी है। ये भी देखो ये भी जनरल है, सिंबल ये भी देखो ये जनरल है, ये टेक्स्ट डेटा टाइप है। तो ये सारे जनरल फॉर्मेट में है। हमें ये सब ठीक करना पड़ेगा, डुप्लीकेट्स को रिमूव करना पड़ेगा।
तो इसके लिए हम लोग फाइल में जाएंगे और हम लोग सबसे पहले एक नई वर्कबुक लेंगे, और मैं ये CSV फाइल को सबसे पहले क्लोज कर देती हूँ और इसको सेव नहीं करना है। तो ये हमारी नई एक्सेल वर्कबुक जो है ओपन हो गई है। अब हम डाटा में जाएंगे और यहाँ पे गेट डेटा। तो सबसे पहले हम डाटा इंपोर्ट करने के लिए गेट डेटा में जाएंगे, डाटा में जाना है, गेट डेटा में, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है कि आप फाइल से इंपोर्ट कर सकते हो, डेटाबेस से इंपोर्ट कर सकते हो, एज्योर, इनमें भी काफी सारे ऑप्शन आपको हैं, अदर सोर्सेज, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास हैं, बट हमें फाइल से इंपोर्ट करना है फ्रॉम टेक्स्ट CSV। तो अब हम यहाँ पे भी ऑप्शन हैं, यहाँ पे ऐसे भी क्लिक कर सकते हो एंड अपना डेटा सेट चूज कर सकते हो। तो हम सबसे पहले, ये हमारा डेटा सेट है S&P स्टॉक प्राइसेस 2014 टू 2017। तो ये हमारा डेटा CSV फाइल के फॉर्मेट में ये यहाँ पे खुल गया है। हम इसे डायरेक्ट लोड कर सकते हैं एंड उसके बाद हम इसे एक्सेल में ही क्लीन करेंगे, या हेल्पर कॉलम्स क्रिएट करना है, मतलब डेटा प्रिपरेशन, डेटा क्लीनिंग हम एक्सेल में कर सकते हैं अगर हम इसे डायरेक्टली लोड कर लें तो। बट हम पावर क्वेरी में करेंगे, तो हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते हैं और ये हमारा पावर क्वेरी में हमारा डेटा सेट खुल गया। तो सबसे पहले हम जो करेंगे वो कॉलम्स को रीनेम करेंगे, क्योंकि ये प्रोफेशनल नहीं लगता। हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बट ये प्रोफेशनल नहीं है। फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड है इंग्लिश का। तो हम सबसे पहले इसे ठीक करते हैं, और ये देखो यहाँ पे आप चेंज करोगे तो यहाँ पे शो होगा, जो भी स्टेप्स आप अप्लाई करोगे वो यहाँ पे दिखेगा। तो मैं एक एक करके सबसे पहले सबका चेंज कर देती हूँ, और ये आप यहाँ पे डबल क्लिक करो एंड उसके बाद जब चेंज कर लो आप, तो इसे एंटर करो। मैं फटाफट सारे चेंज करती हूँ। अच्छा, अब मैं कैसे कर रही हूँ ये, मैं इसको डबल क्लिक कर रही हूँ, ये सारा सिलेक्ट हो जा रहा है। तो जो लेफ्ट साइड वाला एरो होता है, जो जिसका हेड लेफ्ट साइड में होता है, मैं उसे प्रेस कर रही हूँ। उसके बाद मैं डिलीट प्रेस कर रही हूँ, मेरा कैप्स लॉक ऑन है, और ये हमारा क्लोज था, तो हम सी प्रेस करेंगे एंड एंटर। तो ऐसे मैं चेंज कर दूँ, ये लास्ट कॉलम को भी मैं चेंज कर देती हूँ, वॉल्यूम एंड एंटर। तो मैंने सारा जो हेडर का प्रॉब्लम था वो मैंने सॉल्व कर दिया है। यहाँ पे रीनेम किया है, तो ये अप्लाइड स्टेप्स में मुझे शो कर रहा है। अब नेक्स्ट हमें जो करना है फिक्स, वो है डेटा टाइप्स। तो पावर क्वेरी एडिटर ऑटोमेटिकली डेटा टाइप डिटेक्ट कर लेता है, तो यहाँ पे भी इसने डिटेक्ट कर लिया है कि क्या क्या डेटा टाइप होगा कौन से कॉलम का। बट मैं फिर भी बता देती हूँ, सिंबल का टेक्स्ट होगा, बिकॉज ये सारा डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में है, तो यहाँ टेक्स्ट है। ये डेट का डेट फॉर्मेट में है। अगर चेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो ये जो सिंबल है ना, जैसे यहाँ पे ABC दिख रहा है, ये ABC है, तो यहाँ पे डेट है, यहाँ डेसिमल में दिख रहा है, तो हमें बस इनके ऊपर क्लिक करना है ऐसे, और ये देखो ये हमें शो होगा। जैसे ये डेट है, तो मैंने ये डेट किया, तो इसका ये डेट आ गया, और यहाँ पे स्टेप्स चेंज हो गए, ये हमें दिखा रहा है। वैसे ही ओपन में करोगे तो ये डेसिमल डेसिमल में दिखाएगा कि प्राइस डेसिमल में हो सकता है, ये भी प्राइस है तो ये भी डेसिमल में हो सकता है, ये भी प्राइस है, ये भी डेसिमल में हो सकता है। मैं ये दोबारा क्यों कर रही हूँ, मैं दोबारा जो इसलिए करती हूँ हमेशा, ताकि मुझे इंश्योर रहे कि ये चीज सही है, क्योंकि एक बार आप खुद से करते हो तो आपको श्योरिटी हो जाती है। ये वॉल्यूम डेसिमल में नहीं होगा, वॉल्यूम होल नंबर में होगा, और इसको हम रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारा हो गया डाटा टाइप सेट। तो अब हमें रिमूव करने हैं डुप्लीकेट। तो रिमूव डुप्लीकेट करने के लिए हमें सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल A आप प्रेस करो, और चलो एक मिनट, डेटा सबसे पहले डुप्लीकेट रिमूव करने से पहले हम थोड़ा सा इस डेटा सेट को देखते हैं। व्यू में जाएंगे हम, और कॉलम की क्वालिटी और डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्वालिटी चेक करते हैं। तो क्वालिटी चेक में आपको वैलिड एंट्रीज कितनी है, तो 100% है हर कॉलम में। आप देखो
100% वैलिड डेटा है सब में। एरर और एम्प्टी मतलब एम्प्टी मतलब नल वैल्यूज, एरर मतलब गलत वैल्यूज, ये सब में 0% है। मतलब कोई एरर या नल वैल्यूज हमारे इसमें नहीं है डेटा सेट में। तो कॉलम क्वालिटी आप ऐसे चेक कर सकते हो। कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन देखो तो आप ये देखो सारे डिस्टिंक्ट और यूनिक वैल्यूज में कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन है ये, और आप देख सकते हो सारे डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, यूनिक वैल्यू है हर कॉलम के लिए, आप ये चेक कर सकते हो। मैं अब इसे भी हटा देती हूँ। हम लोग होम में जाते हैं, डाटा को पूरा सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ए प्रेस किया। अब रिमूव रोज में जाएंगे क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी तो वो रोज में ही होंगी और रोज ही डुप्लीकेट होगा। तो हम रिमूव रोज में जाएंगे और यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन है, तो हम यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट्स कर देंगे। यहाँ पे हमें शो होगा ये स्टेप हमने किया रिमूव डुप्लीकेट। तो हमारा डाटा क्लीनिंग का प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया। हमने इसे डेटा टाइप्स फिक्स कर दिया, डुप्लीकेट्स रिमूव कर दिया, ये हेडर को स्टैंडर्डाइज कर दिया। तो अब नेक्स्ट जो काम हमें करना है वो है हेल्पर कॉलम क्रिएट करना एनालिसिस के लिए। यहाँ से रॉ डेटा और बिजनेस को बिजनेस इंटेलिजेंस में कन्वर्ट करने का काम शुरू होता है। तो अब हमें नया कॉलम बनाना है, नया कॉलम ऐड करना है, हेल्पर कॉलम ऐड करना है। तो उसके लिए हम ऐड कॉलम में जाएंगे, यहाँ पे हम कस्टम कॉलम पे क्लिक करेंगे और जो पहला कॉलम हम बनाएंगे वो है डेली प्राइस रेंज का। तो मैं इस कॉलम का नाम जो है प्राइस रेंज दूंगी। तो ये हमें स्टैंडर्डाइज फॉर्म में रखना है वरना हमें इसे दोबारा से करना पड़ेगा रीनेम। तो ये हो गया। अब प्राइस रेंज मतलब दिन भर में का स्टॉक्स का वोलेटिलिटी कितना था। प्राइस रेंज हमें ये बताएगा कि दिन भर में कितना फ्लक्चुएशन हुआ एक स्टॉक की प्राइस में। तो उसके लिए हमें हाई हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और हाई प्राइस को माइनस कर देंगे लो प्राइस से, तो हमें फ्लक्चुएशन मिल जाएगा, प्राइस रेंज मिल जाएगा और यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारा प्राइस रेंज आ गया। प्राइस यहाँ पे आप देखो तो ये सारे डेसिमल में हम, तो इसका भी डाटा टाइप चेंज करके हम डेसिमल कर सकते हैं। अब एक और कस्टम कॉलम हम क्रिएट करेंगे जो है डेली रिटर्न का। तो डेली रिटर्न परसेंटेज का कॉलम होगा ये, मतलब हमें परसेंट की फॉर्म में चाहिए। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो सबसे पहले हम क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम करली ब्रैकेट में क्लोज, जब मार्केट क्लोज हुआ तब की वैल्यू माइनस जब ओपन हुआ तब की वैल्यू डालेंगे। तभी क्लोज को ओपन में से माइनस करेंगे तभी हमें डेली का जो रिटर्न है वो पता चलेगा। और क्योंकि परसेंटेज चाहिए तो हम इसे डिवाइड करेंगे ओपन से और ओके कर देंगे। अब ये परसेंटेज में है डाटा टाइप, तो हम इसको यहाँ पे परसेंटेज करके डेटा टाइप चेंज कर देंगे। नेक्स्ट हमें चाहिए ट्रेडिंग वैल्यू, उस दिन का टोटल डॉलर वैल्यू कितना ट्रेड हुआ, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले कॉलम नेम ट्रेडिंग वैल्यू। अब इसका फॉर्मूला होगा क्लोज, जब क्लोज हुआ मार्केट तब क्या प्राइस था इनटू, क्योंकि फाइनल प्राइस वही होगा जो क्लोजिंग प्राइस होगा, इनटू वॉल्यूम, और इसको हम ओके कर देंगे। तो ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई। इसको भी हम डेसिमल में करेंगे, डाटा टाइप चेंज हो गया। नेक्स्ट हम बनाएंगे ईयर का कॉलम, मतलब डेट जो हमारे पास कॉलम था उसमें से हम ईयर एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ईयर नाम देंगे हम। उसके बाद इसका फॉर्मूला होगा डेट डॉट YEAR। ये डेट दो बार हो गया तो हम पहले डेट को हटा देंगे। अब सर्कुलर ब्रैकेट में हम डेट
पैरामीटर दे देंगे, डेट कॉलम को एज अ पैरामीटर दे देंगे एंड ओके। तो ये ईयर यहाँ पे आ गया 2014 से डेटा स्टार्ट हुआ है, तो ये ईयर 2014 से आ गया है और ये ईयर होल नंबर होगा तो हम इसका डेटा टाइप होल नंबर करेंगे। तो ये हो गया। नेक्स्ट कस्टम कॉलम जो हम क्रिएट करेंगे वो होगा मंथ का, क्योंकि हम मंथली ट्रेंड भी देखेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा डेट डॉट मंथ, ये डेट दो बार आ जाता है एंड अगेन हम सर्कुलर कॉलम लगाएंगे, डेट पे डबल क्लिक करेंगे और ओके। तो यहाँ पे ना डेट मंथ का हमें नंबर मिल रहा है, जैसे फर्स्ट मंथ जनवरी होता है तो फर्स्ट यहाँ हमें नंबर मिला है, बट हमें सिर्फ नंबर नहीं चाहिए, हमें नाम भी चाहिए। तो नाम के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक और कॉलम क्रिएट करेंगे जिसका हम नाम देंगे मंथ नेम। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होगा डेट डॉट टू टेक्स्ट, और सबसे पहले हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। अच्छा, डेट को आप यहाँ पे कर सकते हैं, इन शॉर्ट पे प्रेस करोगे तो भी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम कॉमा देंगे डबल इसमें और इसको हम क्लोज कर देंगे, ये कोई एरर नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जैन आ गया हमारा, ऐसे ही और भी मंथ के आ जाएंगे नाम। अब हमें नेक्स्ट चाहिए, अब अच्छा मंथ नंबर और नेम, हमने दो कॉलम्स क्यों क्रिएट किए, हम सीधा मंथ नेम भी तो क्रिएट कर सकते थे। तो ये हमने ये मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगी जब हम पिवट टेबल्स और चार्ट्स बनाएंगे। अब हम क्रिएट करेंगे वीकडे का कॉलम, तो हम कॉलम को नेम देंगे वीक डे एंड इसका फॉर्मूला होगा डेट डॉट डे ऑफ वीक नेम, और इसमें हम डेट को इंसर्ट कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करके ओके कर देंगे। लगता है कुछ मिस्टेक हो गई, अब कुछ एरर हो गया है यहाँ पे, तो इसको कैसे ठीक करेंगे। हम यहाँ पे जो अप्लाइड स्टेप्स हैं उसमें अगर हमें बैक जाना है तो यहाँ पे क्रॉस को हम प्रेस कर देंगे एंड वो स्टेप रिमूव हो जाएगा। हम दोबारा से क्रिएट करते हैं कस्टम कॉलम को, हमें वीकडे चाहिए था एंड इसका फॉर्मूला था डेट डॉट डे ऑफ वीक नेम। मैंने शायद ब्रैकेट क्लोज नहीं किया था मे बी, इसलिए डेट डॉट डे ऑफ वीक नेम डेट। ओके, तो ये हमारे पास वीकडे का नेम आ गया। थर्सडे से 2014 शुरू हुआ था, तो फर्स्ट जनवरी को थर्सडे था एंड हम अब क्रिएट करेंगे वीकडे नंबर का कॉलम, मतलब जैसे मंथ का नंबर था वैसे ही हम इसका भी नंबर वाइज कॉलम क्रिएट करेंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं, तो ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम पिवट टेबल का चार्ट बनाएंगे ना तो उसमें अल्फाबेटिकली एक्सेल अरेंज कर देता है जो वैल्यूज होते हैं, जैसे थर्सडे फ्राइडे है तो इसको फ्राइडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, एक्सेल इसको ऐसे अरेंज कर देता है जो कि बहुत ही अनप्रोफेशनल लगता है। इसीलिए हम इसको नंबर से सॉर्ट करेंगे ताकि जो हमारा पिवट टेबल होगा या जो हमारा चार्ट हम बनाएंगे वो एकदम प्रोफेशनल लगे और एकदम ऐसे मेसी ना लगे।
तो ये हमारा सही है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो एरर के लिए, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अगर एरर होगा तो वो शो करेगा, वो आपको बताएगा क्या एरर है, बट यहाँ पे नहीं है। हम ओके कर देंगे और हमारा वीकडे नंबर भी आ गया। मंडे हमारा फर्स्ट डे है, तो थर्सडे फोर्थ होगा, तो ये फोर्थ यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पे हमारे सारे स्टेप्स दिख रहे हैं जो हमने किए हैं, और ये हमारा डेटा सेट रेडी है। हमने सारे हेल्पर कॉलम्स भी क्रिएट कर लिए हैं, और ट्रेंड, वोलेटिलिटी, पैटर्न, वीकडे वाइज बिहेवियर, ये सब एनालाइज करने के लिए हमारा डेटा रेडी है। हमने डाटा क्लीन कर दिया है, हेल्पर कॉलम्स बनाए हैं, तो ये डाटा एकदम रेडी है। अब हमें सिर्फ इसे एक्सेल में लोड करना है। हम होम में जाएंगे, क्लोज एंड लोड, और क्लोज एंड लोड पे हम क्लिक करेंगे। अब ये डाटा हमारा लोड हो रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे कितनी रोज लोड हो गई, वो दिखा रहा है, लाइक 3 lakhs हो गई, ऑलमोस्ट 4 lakhs हो गई, 5 lakhs रोज हैं अराउंड, मतलब 4,97,000 रोज हैं, विच इज अराउंड 5 lakhs। तो ये हमारा डेटा जो है यहाँ पे लोड हो गया है। अब मैं इस टेबल का थोड़ा सा डिजाइन चेंज करूंगी, बिकॉज मुझे ये डिजाइन नहीं पसंद है। तो अम, मुझे ये भी नहीं पसंद आ रहा। ओके, ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये हमारा कॉलम का डेटा रेडी हो गया है, हमें अब इससे एनालिसिस करना है। रिकैप करें तो हमने एक रॉ CSV फाइल लिया जिसमें हमने कॉलम्स को रीनेम किया, डेटा टाइप्स को फिक्स किया, डुप्लीकेट वैल्यूज़ हटाई, 7 to 8 बिजनेस रेडी हेल्पर कॉलम्स बनाए, और हमने इस डेटा सेट को प्रॉपरली क्लीन किया। अब ये डेटा सेट एनालिसिस के लिए, डैशबोर्ड बिल्डिंग के लिए और रियल इनसाइट्स के लिए बिल्कुल रेडी है। यही वो फाउंडेशन है जिस पे अगले वीडियो में एक्चुअल S&P 500 इन्वेस्टर डैशबोर्ड बनेगा। अगर आपको ये प्रोसेस हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगली वीडियो में हम इस क्लीन्ड डेटा सेट से एक इन्वेस्टर स्टाइल डैशबोर्ड बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप। डाटा सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप भी वहाँ से ट्राई कर सकते हो। कमेंट में बताओ अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं गरिमा सिंह, डाटा इनसाइट विद गरिमा से साइनिंग ऑफ।